हरिओम। आप सभी का स्वागत है इस गीता ज्ञान में। हम अध्याय 9 पर हैं और आज श्लोक 13 है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, महात्मा जन दैवी प्रकृति के आश्रित होकर और मुझे सभी भूतों का आदि व नाश रहित जानकर अनन्य मन से निरंतर भजते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, महात्मा जन दैवी प्रकृति के आश्रित होकर, महात्मा जन दैवी प्रकृति, ये दैवी प्रकृति क्या है? दैवी प्रकृति और गीता में एक दूसरा नाम आता है आसुरी। तो आसुरी और दैवी, आसुरी मतलब जो भी नेगेटिव है, नकारात्मक है, जो भी बिखरा हुआ है, जो विध्वंसक है, जो केवल स्वार्थ और विकारों से भरा हुआ है, जो दूसरे को कष्ट पीड़ा पहुंचाने में लगा हुआ है, ये सब आसुरी संपदा के लक्षण होते हैं। अर्थात जिसको हम असुर कहते हैं, देवता और असुर, राक्षस कहते हैं, ये हमारे ही मन के अंदर दो स्थितियां हैं, दो एनर्जी। जब एनर्जी सही प्रकार से व्यवस्थित होकर ऊपर की तरफ गति करे तो वह दैवी प्रकृति कहलाएगी, और जब वही ऊर्जा बिखर कर नीचे की तरफ गति करे तो वह आसुरी कहलाएगी। आसुरी अर्थात व्यक्ति नेगेटिव है, दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है, हर बात में वो कमी निकालता है। जीवन में कुछ भी घटना घट जाए उसमें भी वो कमी ढूंढ लेगा। जो कुछ गलत घटा उसमें तो ढूंढेगा ही ढूंढेगा, लेकिन जो अच्छा भी घटा है वहां भी गलत, अर्थात उसके अंदर जो नेगेटिविटी है वो लगातार रहती है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो नेगेटिव ही रहते हैं। वो कभी ऊंचा और ऊंचे स्तर पर अपने विचारों को लेके ही नहीं जाते। वो बहुत ही निचले स्तर पर जीवन को जी जाते हैं। केवल इसकी उसकी बातें, निंदा, केवल पास्ट के दुख और डरों में अपने जीवन को, अर्थात परमात्मा के शुक्रिया और स्वीकार भाव में तो वो आते ही नहीं है। जो घट गया है वो बहुत ही अच्छा है, जिस तरह से घटा है उसको स्वीकार ही नहीं करते। वो तो हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कमियां ही निकालते रहते हैं। कुछ लोग जो केवल कमी निकालने लगते हैं, वो समझो कि उनकी ऊर्जा इम्बैलेंस हो गई है। वो ऊर्जा के ऊंचे स्तर पर अपने आप को लेकर जा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये जो शरीर है ये ऊर्जा से भरा पड़ा है, ऊर्जा ही है। अब ये ऊर्जा को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं वो महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अक्सर हम ऊर्जा को अपने दुखों, हताशा, निराशा, अपने डर, किसी की निंदा, कोई चोरी का भाव, किसी ना किसी बिखरेपन के साथ अपनी ऊर्जा को बिखेर देते हैं और ऊर्जा ड्रेन हो जाती है। जिनकी ऊर्जा ड्रेन हो रही है, लगातार बाहर की तरफ बह रही है और बिखर कर बह रही है, वो कभी खुश कैसे रहेगा? हम चाहते तो हैं कि हम आनंद से भरें, लेकिन ऊर्जा को तो लगातार ड्रेन कर रहे हैं। हम चाहते तो हैं कि हम धनी हो जाएं, लेकिन जो पैसा कमाया है उसको तो लगातार आप खर्चे किए जा रहे हैं, अनाप शनाप खर्चा किए जा रहे हैं। कमा रहे हो और खर्च उससे ज्यादा की तैयारी हो रही है तो गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। आप जो कमा रहे हो, कितना बचा रहे हो, उससे हम अमीर होने लगते हैं। तो ऊर्जा जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, अब बात आती है कि दिन भर हम अपने क्रियाकलापों से, मन से कितनी ऊर्जा को बाहर की तरफ बहा रहे हैं, या वो लगे हुए हैं सुबह से उठे नहीं कि ऊर्जा को बाहर बहाने में। तो चेहरा सुबह से ही मायूस रहेगा, उदास रहेगा, जैसे थोबड़ा चढ़ा हुआ हो। वो व्यक्ति के चेहरे को देखकर पता लग जाता है कि वो कहाँ, उसका मन कहाँ है, कैसे बिखरा हुआ है वो, उसकी ऊर्जा कैसे बह रही है लगातार मुंह खोलकर बाहर की तरफ। वो लगातार ऊर्जा हमारी बहने लगती है तो चेहरा प्रसन्नता से, जो उसकी प्रसन्नता थी,
वो पूरी तरह से भुला देता है। चेहरा प्रसन्न है, ऊर्जा अंतर्मुखी बह रही है, और चेहरा मायूस है, बह रही है बाहर की तरफ। दैवी प्रकृति का मतलब है जिसने ऊर्जा को, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसके साथ अपने आप को एकाकार किया है, जो ऊर्जा के ऊंचे स्तर पर अपने जीवन को लेकर चल रहा है, जो हर बात में स्वीकार कर रहा है, जो बीता है उसको भी स्वीकार किया है। आज तक जो बीता है, जो भी घटा है, हम स्वीकार कर भी सकते हैं और हम उसको नकार भी सकते हैं। स्वीकार किया तो आराम है, नकारा तो फिर हराम हो जाता है, दुख में आ जाते हैं। जो आगे घटेगा उसको भी आज स्वीकार कर लो। परम स्वीकार का भाव हमारे अंदर यदि आ गया, सुप्रीम एक्सेप्टेंस यदि पैदा हो गई, तो जो घटेगा उसको भी मैंने स्वीकार किया हुआ है, जो हो चुका है उसको भी स्वीकार किया हुआ है, तो हम आराम में आ गए, अर्थात ऊर्जा हमारी ऊंचे स्तर पर बह रही है। और दैवी प्रकृति के आश्रित मतलब पूरी तरह से एक शुक्रिया का भाव, पल पल शुक्रिया का भाव, हर श्वास में शुक्रिया का भाव हमारे अंदर होता ही नहीं है। हम तो पता नहीं किस दुनिया में कई बार खोए रहते हैं। शुक्रिया कहां करते हैं कि श्वास आई और फिर दूसरी भी आ गई। परमात्मा, मैं रात को सोया और सुबह उठ गया। न जाने कितने हजारों लोग रात को सोते ही रह गए, वो उठ ही नहीं पाए। हे परमपिता परमात्मा, तेरा शुक्रिया है। मैं चलता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, देखता हूं। जिनके आंखें नहीं है उनसे तो बेहतर आपने किया है। कान सुनने के लायक नहीं रहे, उनसे तो बेहतर किया है। शरीर सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है, उनसे तो बेहतर किया है। और यदि शरीर में कोई पीड़ा हो तो फिर उतनी ज्यादा पीड़ा तो नहीं कि जितनी औरों को है। कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। और फिर भरपूर पीड़ा भी हो तो पक्का हो कि भगवान तेरा शुक्रिया है, जीता तो हूं, जीवित तो हूं। शुक्रिया यदि करने का भाव उठे, तो यदि इतना सा भी दिख रहा है कि है तो शुक्रिया है। हमारे पास तो पहाड़ के पहाड़ खड़े होते हैं, तब भी शुक्रिया का श भी नहीं निकलता, क्योंकि अंदर तो वही फिर नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, और वही आसुरी है। तो दैवी प्रकृति का मतलब है पूरी तरह से उस ऊंचे भाव के साथ अपने आप को बनाए रखना, हमेशा उस ऊंचे ख्याल के साथ उस परमात्मा को अनुभव करते हुए, उसकी याद में अपने मन को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में। क्योंकि जो नेगेटिव होते हैं वही टूट जाते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं, मुड़ जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान होते हैं। कोई आंखों से आंसू से रोता है, कोई मन से रोता है, कोई भावनाओं से रोता है। रोना तो कहीं ना कहीं हमारे सूक्ष्म स्तर पर हो ही रहा है। हम दिखा नहीं पाते कि मेरी आंसू बह रहे हैं, लेकिन असलियत में जो अंदर रोते हैं वो ज्यादा रोते हैं, जो बाहर रोकर निकाल देते हैं उनके इमोशंस तो बाहर निकल गए। दैवी प्रकृति का मतलब है अब नेगेटिविटी की कोई संभावना ही नहीं रही, पूरी तरह से उस प्रकृति। और प्रकृति वो प्रकृति जो पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए है, क्योंकि ब्रह्मांड में दो प्रकार की एनर्जीज गति करती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जिनको देवता कहते हैं, वो एनर्जी जो बहुत ही हमारे लिए सकारात्मक होकर जीवन की रक्षा कर रही हैं, मन, स्वास्थ्य, बुद्धि की रक्षा कर रही हैं, शक्ति की रक्षा कर रही हैं, उनके साथ अपने आप को जब हम अलाइन कर लेते हैं, तो वह है आश्रय होना। अर्थात अब मैं और वो एक हो गए। अब मैं अपनी ढपली अलग नहीं बजाना चाह रहा हूं, मैं प्रकृति के नियमों के तहत चल रहा हूं। अब प्रकृति के नियमों के आश्रित हो गया हूं, कोई विरोध नहीं। सारे दुख जीवन के खड़े हैं कि जब हम प्रकृति के उल्टा चलते हैं। जो घटने वाला ही नहीं है, हम चाहते हैं कि ये घट जाए, वो घट नहीं रहा है, टाइम लग रहा है, तो हम दुखी हो रहे हैं। क्योंकि प्रकृति के नियम के जैसे जैसे विपरीत जाते जाएंगे, दुख प्रकट होता जाएगा, और प्रकृति के नियमों के अनुकूल सुख प्रकट होता चला जाएगा। ये हमारे ही हाथ में है कि हम प्रतिकूल चल रहे हैं या अनुकूल चल रहे हैं। तो
दैवी प्रकृति का मतलब है कि पूरी तरह से प्रकृति के नियमों के अनुकूल चलते हुए ऊंचे स्तर पर अपने मन को, अपनी बुद्धि को रखते हुए, उसके आश्रित होकर, उस एनर्जी फील्ड के आश्रित होकर, और मुझे सभी भूतों का आदि व नाश रहित जानकर। तो पहली बात भगवान ने कही कि दैवी प्रकृति अर्थात बहुत ही ऊंचे स्तर पर एनर्जी को सबसे ऊंचे स्तर पर यदि हम लेकर नहीं जाएंगे तो हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। यदि हमारा यदि वायर का तार ही बीच में से डिस्कनेक्ट है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बल्ब तक नहीं आ सकती। यदि वो गलत तरह से तार जुड़ा हुआ है तो भी इलेक्ट्रिसिटी से एक प्रकार से बल्ब तक नहीं आ सकती, क्योंकि कनेक्शन ही ठीक नहीं है। तो यहां पर जो पहली बात कही वो कनेक्शन की बात कही कि कैसे अपने को कनेक्ट करें हम उस दैवी प्रकृति से। जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे, उस प्रकृति के ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंचेंगे, परमात्मा तक कैसे पहुंचेंगे? परमात्मा तक जाने का रास्ता तो प्रकृति से होकर जाता है। तो पहला स्टेप है अपनी उस दैवी प्रकृति के आश्रित हो जाएं, अपनी मनमानी नहीं, अपनी इच्छा वासना के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से नहीं, स्वार्थों के हिसाब से जीवन नहीं, बल्कि पूरी तरह से समर्पण के हिसाब से। और फिर सब भूतों का आदि व नाश रहित जानकर अनन्य मन से निरंतर भजते हैं। सब भूतों का जो भी भूत है, जो भी कुछ है, वो सब ऐसा पक्का हो जाए कि उस परमात्मा से है। और वो जो परमात्मा है वो नाश रहित है। जो भूत है वो नाश के साथ हैं, बदलाव के साथ हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो नाश रहित है। एक वो है जो हिल रहा है, एक वो है जो हिला ही नहीं है, जहां हिलने की कोई प्रक्रिया ही नहीं है। एक भूत पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि है, उसका आदि भी वही परमात्मा है। और इस हिलती हुई पूरी प्रकृति में एक नाश रहित होकर खड़ा है, वो भी परमात्मा है। तो भूतों का आदि भी परमात्मा है, और भूतों में स्थित जो बदलाव हो रहा है, जो नाश रहित स्थिति है, वो भी परमात्मा है। अनन्य मन से निरंतर भजते रहते हैं। ऐसा जो जान लेता है कि वो परमात्मा सब जगह ही तो है, और अनन्य मन से, अब मन में कुछ और नहीं। हमारे मन में तो हम कहेंगे कि बहुत कुछ है। तो जब बहुत कुछ है तो वो तो थोड़ा है। जब वो थोड़ा है तो फिर उसको प्राप्त कैसे करें? थोड़ी चीज प्राप्त थोड़ी की जाती है, पूरा लगना पड़ता है। कोई भी चीज प्राप्त करनी हो तो पूरा संकल्प, पूरा ऊर्जा, पूरे प्राण, सब कुछ वहीं बहना होगा, पूरा मन वहीं रखना होगा। आधे अधूरे मन से यहां कुछ भी प्राप्त नहीं किया जाता। आधे अधूरे निर्णयों से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जाता। यहां सब कुछ पूरा पूरा ही करना होता है। या तो पूरी तरह से इधर आ जाओ या पूरी तरह से उधर आ जाओ। आधे उधर आधे इधर मन से कभी भी ना वहां संतुष्टि होगी, ना यहां संतुष्टि होगी। एक तरफा होना होगा हमको। ऐसा नहीं कि हम वो क्रिकेट मैच चल रहा है और एक प्लेयर कहे कि नहीं मैं उधर भी हूं और इधर भी हूं। यदि मैच चल रहा है तो फिर उधर है या इधर है। वो फुटबॉल में या तो वो उधर है या इधर है। और वो कहे कि नहीं जब बॉल आएगी मैं किधर भी गोल कर सकता हूं, जो मेरा पूल नजदीक होगा। ऐसे नहीं हो सकता। वो गोल एक तरफा उसको आना होगा तभी वो कर सकता है। ऐसे हम जगत में यही करते हैं कि हम थोड़ा सा जगत में भी हैं और थोड़े जगदीश में भी हैं। वो ऐसे बात गीता में, सारी गीता में एक ही तरफा आने की बात कही है। जब तक एक तरफा नहीं आएंगे तब तक वो पूरा पूरा नहीं मिल सकता। वो थोड़ी देर का सुकून तो होगा, लेकिन वो गहरा नहीं होगा। तो अनन्य मन से पूरा ऐसे मन लगातार उस परमात्मा में है और उसको भज रहे हैं। बस उसका ही अंदर जाप चल रहा है, उसी का ही ध्यान है, उसी का ही ख्याल है। सब कुछ जीवन में हो, लेकिन भीतर के स्तर पर वो ही जगा हुआ है। फिर भगवान कह रहे हैं कि
9वें अध्याय के 14वें श्लोक में बहुत ही प्यारी बात, और जो साधक है, जो भक्त है, उसके लिए तरीका बताया है कि कैसे वो अपने आप को दिन भर रखे। दृढ़ निश्चय वाले भक्त निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए नित्य मेरे ध्यान से, मेरे ध्यान में युक्त होकर भक्ति भाव से मेरी उपासना करते हैं। अब यहां पर भगवान ने पहले बात कही कि दृढ़ निश्चय वाले, तो दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। यदि दृढ़ निश्चय ही नहीं है कि मुझे अपने स्व के भाव को पाना है, मुझे उसको अनुभव करना है, मुझे अपने आप को ऊंचे स्तर पर ले जाना है, मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी लगातार बहे, वो स्व में स्थिति लगातार हो, ये दृढ़ निश्चय यदि नहीं आया तो बात नहीं बनेगी। जगत में भी कुछ प्राप्त करना हो तो दृढ़ता चाहिए, निश्चय चाहिए। मिल जाती हैं सब चीजें। दृढ़ता ही, जो धारणा ही, पतंजलि इसको धारणा कहते हैं, वो जो संकल्प है, जैसे ब्राह्मण पूजा के समय संकल्प कराते हैं, संकल्प है उसका नाम, कि हम ये पूजा किस लिए कर रहे हैं। यदि वो संकल्प ही नहीं है तो वो पूजा फिर फलवती नहीं हो पाएगी। तो संकल्प महत्वपूर्ण है। कोई भी कार्य करो आप, पहले संकल्प लेना पड़ता है कि मुझे ये कार्य करना है। संकल्प ही ना हो तो व्यक्ति फिर कैसे पढ़ेगा। मुझे पढ़ाई करनी है तो संकल्प होगा तो पढ़ पाएंगे, शादी करनी है संकल्प होगा तो कर पाएंगे, व्यापार करना है संकल्प उठे, घर बनाना है संकल्प उठे, पहले अंदर में उठता है, उसके बाद फिर बाहर प्रकट होता है। तो संकल्प क्या है? भगवान कह रहे हैं कि दृढ़ निश्चय वाले, वो जो दृढ़ता के साथ संकल्प जिन्होंने किया है कि मुझे उस परमात्मा को अपने जीवन में अनुभव करना है, उस दिव्यता को लगातार अपने साथ रखना है, या मैं वही हूं और उसी भाव में अपने आप को ले आना है, तो दृढ़ता बहुत जरूरी है। ये आधे अधूरे मन से यहां कुछ नहीं होता, और दुखी व्यक्ति वही है जो आधे अधूरे मन से काम करता है। हम सोचते हैं ये भी, हम चले रास्ते में जो अच्छा मिलेगा वो कर लेंगे, वो तो फिर हम बिखर गए। पहले निश्चय हो जाए, उसके बाद आगे बढ़े, और फिर जो प्रकट हो जाए, क्योंकि हमारे निश्चय से तो बात नहीं बनेगी, लेकिन निश्चय तो होना पड़ेगा। ठीक है, प्रकृति अपना खेल करेगी, हमारे प्रारब्ध, डेस्टिनी अपना खेल करेगी, लेकिन मेरा निश्चय कमजोर है तो वो भी क्या खेल करेगी। तो दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। फिर कह रहे हैं भक्त निरंतर, ये जो निरंतर है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बार बार भगवान कहते हैं। यहां पर लास्ट में कहा है उपासना करते हैं। उपासना का मतलब है माइंडफुलनेस, लगातार उपआस, मतलब अपने साथ उस भाव को रखते हैं, मन में केवल वही भाव है। माइंडफुलनेस अर्थात परमात्मा का ध्यान लगातार हमारे मन में चल रहा है। एक ऐसी अवेयरनेस आ गई है कि उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। तो क्या क्या करना है कि मेरा कीर्तन करते हुए, अब कीर्तन अर्थात भगवान का जो गुणगान है वो कर रहे हैं, भगवान के ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, नाम का स्मरण कर रहे हैं। कुछ ना कुछ उनकी जुबान पर, उनकी इंद्रियों के माध्यम से, अर्थात मुख से जो शब्द निकले वो परमात्मा के लिए हो। केवल जब परमात्मा के लिए मुख से शब्द निकलने शुरू हो जाए तो उसको कीर्तन कहते हैं। वो कीर्तन मन के स्तर, अर्थात मन उपासना के साथ, माइंडफुलनेस, उस अवेयरनेस के साथ हो, बुद्धि में भी वही हो, बुद्धि में भी वही, मन में भी वही, और जुबान पर भी वही, उस परमात्मा का नाम, उसको कीर्तन कहते हैं।
ऐसा नहीं कि हम ऊपर से तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और अंदर से मन में कुछ और चल रहा है, ऊपर से तो सत्संग हो रहा है, मन में कुछ और चल रहा है, गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन गहरे स्तर पर कुछ और चल रहा है कि इसके बाद ये करना है। कीर्तन नहीं हुआ। मुख पवित्र तब होए है जब भजियो सीताराम। एक कीर्तन की प्रक्रिया। कलयुग केवल नाम आधारा। वो कीर्तन की प्रक्रिया, बार बार हम मुख से बोलते क्या है वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे मुख से तो अनाप शनाप, क्रोध, झल्लाहट, डर, दुख, द्वेष भरा पड़ा है अंदर, वही निकलता है। रोक रोक कर बोलते हैं हम कि झगड़ा ना हो जाए, लेकिन भरा तो अंदर वही है। यहां भगवान कह रहे हैं केवल प्रभु का स्मरण हो, शब्द जुबां जब खुले, मुख जब खुले तो उसका ही नाम हो। ये कीर्तन है, निरंतर करना है वो। फिर दूसरी बात कह रहे हैं मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, पूरी पूरा प्रयास है। जैसे धन को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए पूरा प्रयास, अच्छा घर बनाने के लिए पूरा प्रयास, व्यापार को बड़ा करने के लिए पूरा प्रयास, शरीर को फिट करने के लिए पूरा प्रयास, अच्छा दिखने के लिए पूरा प्रयास। शादी में कहीं जाना हो, देखो कितनी ज्यादा, कितने दिन से तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि मुझे अच्छा दिखना है। हम यत्न करते हैं अच्छा दिखने के लिए, इसलिए एक एक चीज को, यदि घर की ही शादी शादी है तो नहीं खरीदते हैं, यत्न किया जाता है कि हम अच्छी तरह से दिखाई दें, हम प्रेजेंटेबल हो जाएं। तो वह जहां यत्न होता है वहां पर सिद्धि हो जाती है। अब भगवान कह रहे हैं कि यत्न हो मुझे पाने के लिए। अभी यत्न था जगत में, वैसा ही यत्न, वो ही कोशिश उसको पाने के लिए हो। हमारा यत्न भी अधूरा है। पूरा पूरा यत्न कहां है हमारा? तो गुरु के पास शिष्य आया और शिष्य बोलता है गुरु जी मैं उस प्रभु को पाना चाहता हूं, मुक्त हो जाना चाहता हूं, आप मुझे कुछ उपदेश दें। तो गुरु ने कहा ठीक है, कल सुबह आना, मैं गंगा के तट पर स्नान करने जाऊंगा, ब्रह्म मुहूर्त होगा, सूर्य निकल रहे होंगे, वहीं पर ही मैं आपको दीक्षा दे दूंगा। शिष्य बड़ा खुश हो गया, रात भर उसी खुशी में सुबह पहुंचा। गुरुजी पहले ही पहुंचे हुए थे, गुरुजी स्नान कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे आएगा। आया, गुरुजी ने कहा आ गए? बोला हाँ गुरुजी आ गए। आ जाओ, उतर आओ, स्नान तो करो। तो वो अपना स्नान के लिए गंगा में उतरा, गुरुजी के पास पहुंचा, प्रणाम किया। गुरुजी का डुबकी लगाओ, तो डुबकी लगाने लगा। गुरुजी ने उसके ऊपर सिर पे हाथ रखकर और उसको दबा दिया। जैसे ही वो उठने लगे तो फिर दबा दे पानी में। वो फिर उठने लगे नीचे से जोर मारकर तलहटी से, फिर गुरु ऊपर से नीचे प्रेशर डाले। अब उसके छटपटाहट शुरू हो गई, उसे लगने लगा शिष्य को आज तो गए। इतनी छटपटाहट हुई कि हाथ पैर उसने फुला दिए अपने। जैसे ही निकलने को हो गुरुजी फिर दबा दे। जो काफी देर इस जद्दोजहद में हुई, तो फिर गुरुजी ने हाथ छोड़ दिया और एकदम वो शिष्य खड़ा हुआ और कहने लगा गुरुजी ये क्या, आप तो मुझे बस डुबा ही रहे थे, मैं तो मर जाता और ये और वो। तो कहा बेटा, जब तुझे मैं बार बार नीचे लेकर जा रहा था तो तुझे कैसा लग रहा था? कहने कैसा क्या लग रहा था? मैं सोच रहा था मेरे प्राण कैसे बचे, मेरे तो प्राणों पे आ गई थी। मेरे प्राण तो अब गए और अब गए। ये शरीर छूटा और अब छूटा। मेरी नाक में, मेरी आंख में, मेरे मुख में पानी भरा और गया अंदर, तो बस मैं तो चोक हो जाता। सांस नली में पानी भरते ही, पेट में पानी भरते ही मैं तो खत्म था। गुरुजी ने कहा वो जो छटपटाहट थी तुझे जीवन को पाने की, क्या इतनी छटपटाहट तुझे मुक्त हो जाने के लिए है? क्या इतनी छटपटाहट परमात्मा को पाने के लिए है? तो बोलता नहीं गुरुजी इतनी तो नहीं है। कि तब आना जब इतनी छटपटाहट उठे, अभी कोई फायदा नहीं है। ये तो केवल ऊपर ऊपर की बातें हैं। हम परमात्मा को पाने के लिए नहीं बल्कि टाइम पास के लिए परमात्मा की बातें सुन लेते हैं। सो थोड़ा सा ऊपर से लिपापोती कर लेते हैं और हम एक अच्छे, हम कहते हैं कि हम गीता पाठी हैं, हम सत्संगी हैं, हम तो भक्त हैं।
हम ऊपर से अपने आप को ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन प्राणों में वो परमात्मा को पाने का भाव यदि नहीं प्रकट हुआ, रोम रोम में यदि वो नहीं उठा, तो कभी भी उस ऊंचे स्तर को हम पा नहीं सकते, पा ही नहीं सकते। ये तो केवल ऊपर की बातें हैं। केवल मन को थोड़ा सा ठीक कर लिया, वो फिर बिखरा, फिर ठीक कर लिया, बुद्धि के निर्णय फिर ठीक कर लिए, ऊपर ऊपर से ठीक कर लिया हमने। गहरे स्तर पर तो कुछ और बह रहा है। जब प्राण केवल परमात्मा को पाने के लिए पूरी तरह से आंदोलित हो जाएं, जैसे कोई आंदोलन हो रहा हो कि मुझे पाना है उस परमात्मा को, और प्राण प्राण में, सांस सांस में जब वो प्रकट हो जाए, उसको यत्न कहते हैं। तो भगवान कह रहे कि मुझे पाने का जो यत्न करते हैं और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए, बार बार परमात्मा को प्रणाम, बार बार प्रणाम, हर सांस में प्रणाम, हर ग्रास में प्रणाम, हर घूंट में प्रणाम, हर कदम में प्रणाम, हर हरकत में प्रणाम, हर कर्म में प्रणाम, हर शब्द में प्रणाम, हर दृश्य में प्रणाम, हर हर श्रवण में प्रणाम, हर गंध में प्रणाम। वो प्रणाम की प्रक्रिया बार बार हो। कुछ भी घट रहा हो जीवन के स्तर पर बाहर, बिना प्रणाम के ना घट रहा हो। क्या हर दृश्य में प्रणाम है? क्या हर शब्द में प्रणाम है? हर गंध में प्रणाम है? हर स्वाद में प्रणाम है? हर स्पर्श में प्रणाम है? क्या हर ख्याल में प्रणाम है? हर निर्णय में प्रणाम है? बार बार प्रणाम का मतलब है कि बस उस ईश्वर के लिए वो लगातार जो भक्त है वो झुकता रहता है। वो वो कुछ भी कर रहा है, वो झुक रहा है। वो घर के सारे काम कर रहा है लेकिन प्रणाम कर रहा है। आटा गूंदा जा रहा है लेकिन प्रणाम चल रहा है। बच्चों को तैयार किया जा रहा है लेकिन प्रणाम चल रहा है। ऑफिस के काम हो रहे हैं लेकिन प्रभु को प्रणाम हो रहा है। बाथरूम में है लेकिन प्रणाम हो रहा है। रात को सोने की तैयारी है, प्रणाम हो रहा है। कुछ भी हो रहा हो लेकिन प्रणाम हो रहा है। बार बार प्रणाम की प्रक्रिया हमारे अंदर यदि जग गई, तो मिलेंगे वो, तो आएगा वो ऊंचा भाव। और फिर दूसरी बात कह रहे हैं, नित्य मेरे ध्यान से युक्त। अब नित्य मेरे ध्यान से युक्त, अब कोई और ध्यान ना हो। भगवान उसको मिलते हैं जिसके अंदर केवल उनका ध्यान होता है। वो उनको नहीं मिलते कि जिनके अंदर सबसे लास्ट में परमात्मा पड़े हो। बचे कुचे समय के लिए हम परमात्मा को दे देते हैं, जो बिल्कुल बेकार का टाइम है उसको परमात्मा को दे देते हैं। जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टाइम है, जैसे दिनचर्या में यदि पूरे दिन में देखा जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण समय प्रातःकाल होता है। इसलिए प्रातःकाल उठकर हम प्रार्थना, पूजा, पाठ, ध्यान, योग, वो सबसे महत्वपूर्ण टाइम, क्वालिटी टाइम है जिसे हमें अपने को देना है। तो इसलिए सुबह के समय वो सब करने का विधान है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण टाइम हमें किसको दे रहे हैं। और दिन का टाइम महत्वपूर्ण दिन के हिसाब से, प्राणा के हिसाब से, पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए प्राण के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण टाइम ब्रह्म मुहूर्त का होता है। उसको ताज कहा जाता है। जैसे पूरा एक श्रृंगार है और राजा का ताज है, तो जो ताज है वो ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह का टाइम है। वो टाइम हम परमात्मा को दे रहे हैं क्या? हम दिन में उस टाइम को वैसे सोचते हैं तो खाली का टाइम है। महत्वपूर्ण टाइम तो दिन में शुरू होता है, महत्वपूर्ण टाइम दिन में नहीं। यदि महत्वपूर्ण टाइम परमात्मा को दे दिया, तो बाकी टाइम तो परमात्मा की ही याद है। तो परमात्मा की याद हमारे अंदर कितनी रहती है? दुख में, परेशानी में, कामना बन रहा हो तब, शादी ना हो रही हो तब, बच्चा ना हो रहा हो तब, नौकरी ना मिल रही हो तब, घर ना बन रहा हो तब, धन इकट्ठा ना हो पा रहा हो तब, जब भी मुसीबत आती है भगवान याद आ जाते हैं। मुसीबत में भगवान याद आ रहे हैं, इसका मतलब है हर समय ध्यान नहीं था उनका। जब अपने स्वार्थों में कुछ हलचल पैदा होती है तो ज्ञान याद आता है, ध्यान याद आता है।
परमात्मा याद आते हैं, क्योंकि मेरे स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे, शायद उनके माध्यम से पूरे हो जाए, शायद परमात्मा कुछ मेरी हेल्प कर दे मेरे स्वार्थों की पूर्ति के लिए। हम अपने अपने लिए उसको याद करते हैं, उसके लिए उसको याद थोड़ी किया जाता है। ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त थोड़ी करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं कि मेरी दिनचर्या ठीक हो जाए। हम गीता के लिए गीता थोड़ी पढ़ते हैं, गीता पढ़ रहे हैं शायद मेरी समस्याओं का समाधान इसमें मिल जाए। हमारा लक्ष्य जब बदला हुआ होता है, अर्थात लगातार उसका ध्यान नहीं, उसका ध्यान तो केवल स्वार्थ के कारण से आता है। भगवान कह रहे हैं कि लगातार मेरे ध्यान से युक्त होकर भक्ति भाव से मेरी उपासना करते हैं। पूरा भक्ति, भक्ति का मतलब है मैं नहीं हूं, भगवान ही है। जिसके अंदर ये भाव उठ गया वही भक्त है। भक्ति में दो नहीं रहते, एक हो जाता है, एक ही है। अपने आप को जब हम मिटाते हैं तो फिर उसको अनुभव करते हैं। यदि अपने आप को जगाया हुआ है, मैं भी है, मेरा भी है, मेरे वाले भी हैं, मैं भक्ति करूंगा, मैं ज्ञान सुनूंगा, मैं ज्ञान दूंगा, मैं खड़ी है तो वो सब बेकार है ऊपर। मैं ही यदि खत्म नहीं हुई तो भक्ति कैसे? भक्ति की प्रक्रिया मैं को डिसॉल्व करने के लिए है। भक्ति और कुछ नहीं बल्कि लगातार प्रेम के भाव में अपने आप को बनाए रखने की जो स्थिति है उसको भक्ति कहते हैं। भगवान ने यहां पर जहां भक्ति भक्त की चर्चा की है वो प्रेम की बात कर रहे हैं। उस उस दिव्यता के साथ प्रेम, एक अलौकिक प्रेम। कह रहे हैं कि उपासना करते हैं, अर्थात पूरी तरह से उपासना का मतलब है बस उसी की ही याद है लगातार मन में, अब कुछ और नहीं। उसको उपासना कहते हैं। शब्द बहुत अच्छे हैं हमारे, लेकिन हम ऊपर ऊपर से बस उनको देख लेते हैं, क्योंकि हम उपासना तो अभी धन की कर रहे हैं, संबंधों की कर रहे हैं, अपने वालों की कर रहे हैं, तो फिर वहां तो दुख है। आए आज नहीं आया कल आएगा, हिलेंगे हम तो हिलते ही रहते हैं, यूं ही हिलते रहते हैं, क्योंकि जो उसकी करनी थी उसकी की नहीं। जहां से सोर्स है प्राण का, जीवन का, जीवंतता का, ज्ञान का, ध्यान का, प्रेम का, उस सोर्स तक हम अपने आप को कनेक्ट न करके जब हम कहीं और कनेक्ट करते हैं, हम खोए रहते हैं, उलझे रहते हैं, तो फिर हम हिल जाते हैं। तो यहाँ ज्ञान, ये जो गीता का ज्ञान है वो हमें सही प्रकार से कनेक्ट करवा रहा है कि उसका ध्यान तो धरो, उसकी याद तो करो, उससे जुड़ो तो फिर देखो आपके कर्म कितने मधुर होंगे, फिर देखो कर्मों में कितनी ज्यादा एकाग्रता आ जाएगी। फिर आगे भगवान 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में, अन्य योगी ज्ञान यज्ञ द्वारा मुझे एक भाव से पूजते हैं और दूसरे योगी बहुत प्रकार से मेरे विराट स्वरूप की पृथक भाव से उपासना करते हैं। पहले बताया ज्ञान योगी, फिर कहा भक्ति योगी। क्योंकि ज्ञान, भक्त, भक्ति और कर्म, ये तीन महत्वपूर्ण मार्ग गीता में है। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। यहां पर दो श्लोकों में इन्हीं प्रकार, जो तीन प्रकार की जो साधनाएं हैं उनकी चर्चा भगवान एकदम कर रहे हैं। तीन प्रकार के भक्तों की बात कर रहे हैं। पहली बात कर रहे हैं कि अन्य योगी ज्ञान यज्ञ द्वारा मुझे एक भाव से पूजते हैं। जो ज्ञान ज्ञान यज्ञ मतलब है कि बस सब जगह परमात्मा ही है, यही भाव है। यदि ये भाव प्रबल है, नित्य निरंतर है, सुबह से लेकर रात तक है, उठे तो यही भाव, सोए तो यही भाव, सब जगह वो ही परमात्मा प्रकट है। किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ में उसने ही रूप लिया है। मैं भी वही हूं, वो भी वही है। वो कुत्ता हो या सूअर हो, हाथी हो या ब्राह्मण हो, सब में वही परमात्मा है, एक ही है। जब एक ही भाव हमारे अंदर प्रकट हो जाए और उसी दिव्यता का भाव जो मेरे अंदर है वही बाहर है,
और मेरे बाहर भी वही है जो अंदर है, और वो वही है जो है ही है। अब उसी के साथ मैं अपने आप को एकाकार कर चुका हूं। ये सांख्य योग की अनूठी प्रक्रिया है, जहां पर अपने होने को हम अनुभव करते हैं कि मैं इतनी बड़ी चीज हूं, अर्थात मैं वो विराट, विशाल और दिव्य परम पुरुष हूं, मैं ही हूं। वो एक भाव जब प्रकट हो जाए, उसको ज्ञान योग कहते हैं। बाकी गीता पढ़ना ज्ञान योग नहीं होगा। ज्ञान योग एक अनुभूति है जो मेरे भीतर के स्तर पर चलती है। गीता पढ़ना वहां तक पहुंचाने में सहायक हो जाएगा। वो सहायक है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो कहीं भीतर बहुत ही गहरे स्तर पर है। उसके ऊपर जो आवरण आ गए हैं, जो मल है, जो विक्षेप है, उसकी सफाई करनी है। वो यदि साफ नहीं हुआ तो ज्ञान को प्रकट नहीं हो पाएंगे, और ज्ञान को प्रकट होना ही ज्ञान यज्ञ है। अर्थात लगातार ज्ञानी के भाव में रहना, वही ज्ञानी है। और दूसरी बात कर रहे हैं, और दूसरे योगी बहुत प्रकार से मेरे विराट स्वरूप की पृथक पृथक भाव से उपासना करते हैं। एक तो ज्ञान योगी हुए जिन्होंने एक भाव रखा, एक भक्त योगी हुए जो भक्ति भाव, जो उस परमात्मा को हर जगह देख रहे हैं, पृथक पृथक रूप में वही देख रहे हैं। मूर्ति में वही है तो पेड़ में वही है, तो सागर में वही है तो सूरज में वही है, तो चांद में वही है तो पत्थर में वही है, तो जल में वही है तो वायु में वही है। इसी कारण से हमारी भारतीय परंपरा में हमने पूरी प्रकृति को पूजा है। हमने सांप को पूजा कि भगवान शंकर के मस्तक पर है। हमने चूहे को पूजा कि ये वाहन है भगवान गणेश का। हमने शेर को पूजा कि दुर्गा का वाहन है। हमने कुत्ते को पूजा कि शनि का वाहन है। हमने मोर को पूजा, हमने गरुड़ को पूजा, हमने पशु को पूजा, पक्षी को पूजा, हमने जल को पूजा, वायु को पूजा, सूरज को पूजा, आकाश को पूजा। ऐसा कुछ नहीं रहा जिसको हमने पूजा ना हो। हर पेड़ को पूजा है। सब कुछ पूजनीय ही तो है, चूंकि परमात्मा का ही रूप है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं रहा। जब हम पेड़ पौधों को पूज रहे हैं तो हम व्यक्ति को नहीं पूजेंगे। वहां तो पूरी तरह से प्रकट चेतना के रूप में परमात्मा विद्यमान है। तो हम, हमारी भारतीय संस्कृति में यही जो भगवान कह रहे हैं कि दूसरे योगी बहुत प्रकार से मेरे विराट स्वरूप की पृथक पृथक भाव से उपासना करते हैं। ऐसे भक्ति के भाव की सब जगह वो मुझे ही देखते हैं। तो परमात्मा को जब सब जगह देखेंगे तो किससे द्वेष, किससे हिंसा, किससे घृणा, किससे झगड़ा, कैसे करेंगे? हो ही नहीं सकता। कैसे प्रकृति का दोहन करेंगे? कैसे उसको पॉल्यूटेड करेंगे? कैसे उसको इम्बैलेंस करेंगे? हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सब जगह विद्यमान है। हम पूजने की प्रक्रिया है कि वो जो परम तत्व है वो सब जगह है ही है। पूजना कुछ बाहर से कृत्य करने की प्रक्रिया नहीं। पूजना तो एक अंदर का भाव है कि पेड़ के पास भी जो पेड़ में है शक्ति, जो उसको ग्रो कर रही है, कौन है शक्ति? वही मैं हूं। वही मेरे अंदर जो मुझे ग्रो कर रही है वही उसके अंदर है। सब जगह वही शक्ति बह रही है। यही भक्ति है। तो भगवान ने पहले कहा जो ज्ञानी है, फिर दूसरी बात कर रहे हैं जो भक्त है, अर्थात वो मेरे ही विराट स्वरूप की पूजा करते रहते हैं, उपासना करते रहते हैं। मेरा ही भाव उनके अंदर लगातार रहता है। वो जो भी कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं वो बस मेरे ही, मुझे ही प्राप्त हो रहा है। मैं ही कर्म के रूप में प्रकट हुआ हूं। जिससे कर्म किया जा रहा है वहां भी मैं ही हूं, करने वाला भी मैं ही हूं। भगवान ऐसी बात पहले करते आए हैं। जब ये भाव उठ जाए तो एक भक्ति का भाव लगातार, एक प्रेम का भाव लगातार प्रकट हो जाता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो कहेंगे ये क्या भक्ति भक्ति की कीर्तन करते रहते हैं, और जो कीर्तन में है वो कहेंगे ये क्या ज्ञान की बातें करते रहते हैं। जो कर्मयोगी है वो कहेंगे ये तो बिल्कुल दोनों बेकार है। हम अपने ही मार्ग को बेहतर बताने में लगे रहते हैं और इसीलिए द्वेष खड़ा रहता है। मार्ग उस परमात्मा तक पहुंचने के अनेक हैं।
मार्ग महत्वपूर्ण नहीं रहते, चलने वाला महत्वपूर्ण नहीं रहता, जो लक्ष्य है वही महत्वपूर्ण है। लक्ष्य जब सबका एक है, तो विरोध कैसा? हम तो अंदर विरोध करने लगते हैं, विरोध करते हैं कि मैं तो इस गुरु को मानता हूं, मैं उसको नहीं मानता, विरोध आ गया। मैं इस देवी देवता को मानता हूं, उसको नहीं मानता, विरोध आ गया। मैं इस धर्म को मानता हूं, उसको नहीं मानता, विरोध आ गया। मैं कहता हूं यही धरती जो है वही महत्वपूर्ण है, जो दूसरी धरती है वो महत्वपूर्ण नहीं, विरोध आ गया। जब विरोध आ गया तो भक्ति की ऊंची प्रक्रिया फिर कहां है? सब भूमि गोपाल की, ऐसी कोई भूमि नहीं जो उसकी नहीं। तो कोई भूमि विशेष नहीं, चूंकि सब उसी की है। ये विरोध नहीं बल्कि भक्ति की एक अनूठी प्रक्रिया है, जहां पर लगातार कण कण में उसका वास अनुभव हो रहा है और लगातार उसी की उपासना हो रही है। फिर एक जो तीसरे योगी हैं वो कर्म योगी होते हैं, वो कुछ करते हैं। तो उनके लिए भगवान कह रहे हैं, क्रतु मैं हूं, यज्ञ में हूं, स्वधा में हूं, औषधि में हूं। श्लोक 16 है। मंत्र में हूं, घृत में हूं, अग्नि में हूं और आहुति भी मैं ही हूं। कहने का एक ढंग है और भगवान बार बार उदाहरणों के माध्यम से अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि वहां पर हवन रोज होता था। उस समय, उस प्राचीन वैदिक युग में रोज घरों में हवन की प्रक्रिया हुआ करती थी। और वो जो हवन का उदाहरण है भगवान बार बार देते हैं, उस यज्ञ का उदाहरण बार बार देते हैं कि जो भी वहां पर जो करने वाला है, जो यज्ञ कर रहा है, वो भी मैं हूं। जो यज्ञ है वो भी मैं हूं। जो स्वधा है, जो लकड़ियां हैं, वो भी मैं हूं। उसमें डालने वाली जो औषधियां हैं, वो भी मैं हूं। जो मंत्र बोला जा रहा है, वो भी मैं हूं। जो घी की आहुति दी जा रही है, वो भी मैं हूं। और जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वो भी मैं हूं। और आहुति भी सब मैं ही हूं। अब यहां पर जो भी कुछ करोगे जीवन में, वो मैं ही हूं। अर्थात कर्म योग का मतलब है जब हर कर्म में परमात्मा का ही ध्यान रहे। अब उसके अलावा कोई ध्यान न रहे, योग लगातार अंदर जगा रहे और कर्म हो रहा हो। योग का मतलब है हर कर्म में वही परमात्मा का अनुभव हो रहा, कि करने वाला भी वही है, जो किया जा रहा है वो भी वही है, जहां किया जा रहा है वो भी वही है। उसके अलावा यहां कुछ भी नहीं है। उसी में ही हम कर्म कर रहे हैं। ये कर्म योगी ऐसा नहीं कि केवल कर्म करने की प्रक्रिया है, लेकिन वहां पर उसी रूप में एकाकार होते हुए पूरी तरह से एकाग्र होकर जब कर्म करते हैं, तो कर्म योगी हो जाते हैं। कुछ लोग, इसलिए भगवान ने तीन एकदम कैटेगरी बता दी, क्योंकि तीन ही तरह के लोग साधना में अक्सर होते हैं। एक वो है जो बौद्धिक बुद्धि के स्तर पर बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं, उनको ज्ञान योग में रुचि आती है, तो ज्ञान योग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे हैं जो हृदय, जिनका खुला हुआ होता है, एनर्जी हृदय में बह रही होती है, हार्ट में बह रही होती है। ये हृदय जो फिजिकल हार्ट है ये नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल हार्ट भी है, जो केंद्र है जहां से सारे इमोशंस उठते हैं। वो जो हृदय है, जब वहां पर ऊर्जा होती है तो भक्ति भाव प्रकट होता है। जैसे स्त्रियां जो हैं वो भाव प्रधान होती हैं, वो भक्ति का मार्ग उनको बहुत प्रिय होता है। पुरुष जो हैं वो बौद्धिक प्रधान होते हैं, तो उनको ज्ञान का मार्ग प्रिय होगा। जो जिस प्रधान है, पुरुष यदि भाव प्रधान है तो भक्ति में जाएगा। और एक तीसरे होते हैं जो कर्मों में लगे रहते हैं, वो कहते हैं कि अरे क्या ये ज्ञान सुनना, क्या ये भक्ति करना, मुझे तो कर्म करना पसंद है, मैं तो कर्म करके कुछ क्रिएटिव करूंगा, कुछ आगे बढ़ूंगा। तो तीन ही तरह के कार्य होते हैं, तो कर्मों में व्यक्ति लगेगा, या भक्ति का भाव प्रकट होगा, या ज्ञान के स्तर पर उस परमात्मा को प्राप्त करने की बात करेगा। तो तीनों की बात एक जगह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तीन कैटेगरी हैं अलग अलग, ज्ञान भक्ति कर्म, लेकिन सब में मैं ही हूं।
व्यक्ति की स्थिति अलग अलग है, क्योंकि वो अपने अपनी स्थिति से आया है, उसकी अपनी विचारधारा है, अपने उसके संस्कार हैं और उसकी अपनी मन स्थिति है, और साथ साथ गुरु किस तरह से मिले हुए हैं। तो गुरु भी देखते हैं कि सामने जो है, ऐसा थोड़ी है कि गुरु कहेगा कि नहीं मैं तो ज्ञान की ही बात करूंगा और सब ज्ञान ही सुनो। गुरु कहेगा, वो देखिएगा कोई ये भक्त है तो भक्ति के माध्यम से पहुंच सकता है, तो उसे ज्ञान नहीं सुनाएगा, उसे भक्ति का उपदेश देगा और कहेगा नहीं ये तो कर्म प्रधान व्यक्ति है, इसे ज्ञान और भक्ति की बात करने से टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसको कर्मों में लगाओ। तो वो देखेंगे कि कौन सी साधना इसके लिए उपयोगी होगी, वो वही साधना के लिए देंगे। और अक्सर ऐसे ही होता है कि जो भक्त के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से पहुंच सकता था, वो ज्ञान में लगा हुआ है। जो ज्ञान के माध्यम से पहुंच सकता था, वो कर्म में लगा हुआ है। जैसे एक बच्चा जब धीरे धीरे 10th पास करने लगता है, तो फिर काउंसलिंग की जाती है और एक गहरे स्तर पर खोजा जाता है कि उसके अंदर पड़ा क्या है, वो कौन सी आगे स्ट्रीम लेगा या कहां पर वो आगे अपने आप को ले जा सकता है, वो निकाला जाता है। और फिर कहा जाता है नहीं आप मैथ लो, आप कॉमर्स लो, आप नहीं मेडिकल की तरफ जाओ, नहीं आप ये इतने सारे मार्ग जगत में है। ऐसे अध्यात्म में बहुत सारे मार्ग हैं। गुरु बैठकर जब चिंतन मनन करते हैं तो निकालते हैं कि शिष्य कौन सी साधना के माध्यम से आगे बढ़ सकता है। और यहां पर भगवान ने तीनों बातें, तीनों विधियों को एक साथ बता दिया। 9वें अध्याय का 17वां श्लोक, अब हम इसकी चर्चा कल करेंगे। अभी आपका कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उस पर बात कर सकते हैं। नमस्कार सुरक्षित जी। हरिओम। हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एला गोस्वामी। तो सुरक्षित जी, जो पहला सवाल आ रहा है, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, क्या ज्ञान की प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति ही है? क्या ज्ञान की प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति है? ज्ञान क्या है? किसको कहेंगे ज्ञान? ज्ञान का मतलब है जो मैं हूं, जो ज्ञ है, जो आत्म तत्व है, उसको जान लेना ही ज्ञान है। ज्ञान मतलब जानना। यदि उसको आप बुरी तरह से शाब्दिक अर्थ करो, जानने की जो प्रक्रिया है वही ज्ञान है। तो क्या जानना है? मैं कौन हूं। अब ये जो हमने नाम रखा, ये जो पद है, ये जो बाहर सब कुछ है तामझाम, जो हम पूरी तरह से एक बायोडाटा तैयार करते हैं 3-4 पेज का, वो मैं नहीं हूं। वो बाहर से है सब कुछ। मेरा मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ तो मैं हिंदू हो गया, मुसलमान में पैदा होता तो मुसलमान हो जाता। मैं भारत में पैदा हुआ तो भारतवासी हो गया, मैं कहीं और पैदा हुआ होता तो रूसवासी हो जाता। ये तो जैसी बाहर आए, बाहर की सब चीजें हमने इकट्ठा की और कहा कि ये मैं हूं। हमने कहा मैं हिंदू हूं, तो वो तो जन्म के बाद हुआ ना, मैं हिंदू हूं। लेकिन मैं तो उससे पहले भी चल रहा था। तो हमने जो बाहर की सब चीजें इकट्ठा की हैं, वो मैं नहीं हूं। मैं इनसे परे जो चेतना हूं, उसको अनुभव करने की प्रक्रिया को ज्ञान कहते हैं। तो अपने ही अंतरतम में, चूंकि वो बाहर के धर्म कोई भी हो, देश कोई भी हो, मान्यताएं कोई भी हो, सिद्धांत कोई भी हो, लेकिन सबके अंदर एक जैसे खून सबके अंदर लाल ही बहेगा, ऐसे वो चेतना का स्तर भी सबके अंदर एक ही है। उसको जानने की प्रक्रिया को ज्ञान कहते हैं। और जैसे ही हम उसको जानते हैं, बस अब ईश्वर को जानना, उस परमात्मा को जानना कोई कठिन नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहीं से ही उसको अनुभव हो और उसका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यदि अपने को ही नहीं जाना तो और हम ईश्वर को कहें कि हम ईश्वर को पूजते हैं, वो ईश्वर को पूजना तो पूरी तरह से फिर वो रास्ता ही नहीं लिया। स्व को जानकर ही उस परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में हमारे ही अंदर विराजे हुए हैं। तो परमात्मा को जानना हो तो ज्ञान के माध्यम से हो सकता है। पहले स्व को जानना है और फिर उस परम पिता परमात्मा को हमारे ही अंतर्गत में, हमारे ही अंतरतम में उसका अनुभव हम कर सकते हैं। आप सुरक्षित जी, पिंकी जी अगला सवाल पूछ रही है कि स्पिरिचुअलिटी क्या एक ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है?
द कनेक्शन विद द सोल कीप्स इम्प्रूविंग, कनेक्शन जो आत्मा के साथ है वो लगातार इम्प्रूव करता रहता है। हम यहाँ कहते हैं कि हमें पूरी तरह से कनेक्ट होना चाहिए, इसके बिना हम देखते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाने का। जी, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है लगातार अपने आप को अपने ही स्व के भाव, अपने ही अंतरतम में जोड़ने की प्रक्रिया। अध्यात्म अर्थात आत्मा का जो अध्ययन है, आत्मा के लिए जो मेरी तैयारी है, वो अध्यात्म कहलाता है। जगत मतलब बाहर की जो तैयारी है, संसार मतलब बाहर की जो तैयारी है, अध्यात्म मतलब मेरे होने को अनुभव करने की जो तैयारी है। तो ये लगातार प्रोसेस है, एक दिन का नहीं। ये तो बस है ही है। जैसे हम रोज ब्रश करते हैं, रोज ही तो करते हैं, जब से होश संभाला कर ही रहे हैं। रोज बाथरूम जाते हैं, रोज जाते हैं। रोज बाथरूम दिन में 5-7 बार चले जाते हैं, ठीक है, जाते हैं यूरिनेशन के लिए। रोज खाना खाते हैं 3-4 बार, उसके बाद चाय वाय बहुत पीते रहते हैं। हम लगातार करते ही रहते हैं। हम रोज चेहरा देखते हैं, रोज चेहरा साफ रखते हैं, रोज कपड़े बदलते हैं। ये रोज की प्रक्रिया जैसे बाहर करते हैं, ऐसे अध्यात्म भी रोज की प्रक्रिया है, पल पल की प्रक्रिया है, जो अंदर होती है, जो अपने साथ होती है। यहाँ दिखता कुछ नहीं, लेकिन यहाँ होता बहुत कुछ है। यहाँ दिखने में तो दोनों लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन एक अंदर से जुड़ा हुआ है और एक केवल बाहर से जुड़ा हुआ है। तो अध्यात्म है वही जो दृष्टांत आता है कि लोग पत्थर तोड़ रहे थे, पूछा भाई क्या कर रहे हो? कि दिखता नहीं है, पत्थर तोड़ रहा हूं धूप में, डांट के बोला। दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो? कि नहीं पत्थर तोड़ रहा हूं, कुछ पैसे मिलेंगे तो शाम को घर लेके जाऊंगा और सबका पेट भरेगा। तीसरे से पूछा क्या कर रहे हो? कि नहीं भगवान का मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, मैं भी कुछ अपना योगदान कर रहा हूं। तीनों एक काम कर रहे हैं, तीनों को एक ही जैसा समय मिला है, धूप में तीनों बैठे हैं, तीनों को एक ही जैसी दिहाड़ी मिलने वाली है, लेकिन भाव अलग है। तो आध्यात्मिकता है कि जुड़े हैं उससे, भले काम कुछ भी हो रहा हो। तो ये धीरे धीरे लगातार चलते चले जाओ, और जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं तो बाहर जब हलचल आती है तो वो हमें हिला नहीं पाएगी, परेशान नहीं कर पाएगी, दुखी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अंदर से हम मजबूत हैं, दृढ़ हैं। सिचुएशंस आएंगी, चली जाएंगी, दुख आएगा, चला जाएगा। ना यहाँ दुख टिकता है, ना यहाँ सुख टिकता है। यहाँ तो कुछ टिकता ही नहीं, सब आता जाता है, सब आने जाने वाला ही है। अध्यात्म सिखा देता है कि सब आएगा जाएगा, जब आएगा तो ना हिलना, जब जाएगा तो ना हिलना, तो डटे रहना, तो खड़े रहना। तो ये अध्यात्म जब जीवन में प्रकट होता है तो हिलना बंद हो जाता है। अगला सवाल सुरक्षित जी है, जीत जी का है, पूछ रहे हैं जब भी मैं ध्यान करता हूँ तो कई बार एक खास तरीके की उदासीनता आती है और दिन भर कुछ करने का मन नहीं करता। क्या ध्यान गलत दिशा में है? ध्यान के बाद यदि उदासीनता का अनुभव हो रहा है तो गलत दिशा भी हो सकती है, क्योंकि ध्यान और सही दिशा भी हो सकती है। ध्यान जब आप कर रहे हैं तो उस समय अपनी ऊर्जा के साथ हम जो हमारी बॉडी एनर्जी है उसको हम अपलिफ्ट कराने का काम करते हैं। उससे पहले हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। इसलिए हमारा आहार शुद्ध हो, हमारा कर्म शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हो, हमारे भाव शुद्ध हो। जब हम पूरी तरह से अपने आप को पात्रता के रूप में तैयार करते हैं तो हमारी एनर्जी जो चैनलाइज होने लगती है सही प्रकार से। उसके बाद जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो जो ऊर्जा ध्यान में इकट्ठा हुई है और बढ़ी है, पात्रता पहले से तैयार है, तो वह ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगती है, ऊपर की दिशा की तरफ जाने लगती है। लेकिन यदि पात्र तैयार ना हो और हम ध्यान में बैठकर अपनी उस ऊर्जा को बढ़ाने लगे तो ऊर्जा कई बार अधोगामी होने लगती है, नीचे की तरफ जाने लगती है। तो ऐसे में यदि वो ऊर्जा लेफ्ट, हमारी दो नाड़ियां हैं ईड़ा और पिंगला, जो बाईं तरफ है वो ईड़ा नाड़ी है जिसको चंद्र स्वर और ठंडा स्वर भी कहते हैं, दाईं तरफ पिंगला नाड़ी है जिसको सूर्य स्वर और गर्म स्वर भी कहते हैं। और इनके बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी लगातार प्रवाहित होती है, और यही सुषुम्ना के अंतिम छोर पर मूलाधार चक्र और कुंडलिनी शक्ति का वास है। ध्यान जब हम करते हैं तो अपने सोई हुई सुप्त शक्तियों को जगाने का काम करते हैं। ध्यान का मतलब है एनर्जी को पूरी तरह से चैनलाइज कर देने की प्रक्रिया।
और पूरी तरह से फोकस हो जाने की प्रक्रिया, बाहर जो ऊर्जा बह रही थी इकट्ठा करके अपने साथ ले आने की प्रक्रिया। अब यदि हमने ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को पहले से शुद्ध नहीं किया और शुद्ध करके दोनों नाड़ियों में समान रूप से ऊर्जा का प्रवाह नहीं किया कराया और सुषुम्ना के मार्ग को नहीं खोला, तो हमने ध्यान किया, ऊर्जा बढ़ी, अब सुषुम्ना का रास्ता तो बंद था। अब ऊर्जा तो पैदा हुई, वो या तो लेफ्ट नोस्ट्रल या लेफ्ट ईड़ा नाड़ी की तरफ जाएगी या वो पिंगला नाड़ी की तरफ जाएगी, जो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, लेफ्ट की तरफ ईड़ा और राइट की तरफ पिंगला है। तो यदि वो लेफ्ट की तरफ जाएगी तो उदासी, चूंकि वो ठंडी प्रकृति का होता है, उदासी आ जाएगी, कुछ काम करने को मन नहीं करेगा, कुछ डलनेस हो जाएगी और व्यक्ति ऐसे डिप्रेस होने लगते हैं। और यदि वो ईड़ा की तरफ ना जाकर पिंगला की तरफ चली गई तो व्यक्ति और एक्टिव हो जाएगा, वो बहुत सक्रिय हो उठेगा, बहुत काम करेगा, उसमें क्रोध झल्लाहट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एनर्जी इम्बैलेंस हो गई है। तो ध्यान यूं ही कर लेने की प्रक्रिया नहीं, इसलिए महर्षि पतंजलि अष्टांग योग में 7वें अंग के रूप में ध्यान की चर्चा करते हैं कि पहले एक बेस तैयार हो जाए, क्योंकि हम ऊर्जा के साथ कुछ करने वाले हैं। उस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए एक पात्रता, एक उसकी जानकारी होना जरूरी है। इसलिए पहले आप आसन करें, फिर प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम भस्त्रिका प्राणायाम करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, ओम का जाप करें, अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करें, उसके बाद ध्यान में बैठें, तो ये जो डलनेस है ये आपकी चली जाएगी। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी मैं। विपिन जी पूछ रहे हैं, गुरु जी क्या ज्ञान योगी होकर ही हम कर्म योगी हो सकते हैं? ज्ञान योगी होकर ही हम कर्म योगी हो सकते हैं क्या? असलियत में ये कहने की, बता देने की बातें हैं कि 3 अलग-अलग मार्ग हैं, लेकिन तीनों एक जैसे ही हैं, एक ही हैं। उनका प्रकटीकरण अलग-अलग है। जब हम कर्म करते हैं, और कर्म कैसे करेंगे? कर्म योग कैसे घटेगा? भक्ति कैसे होगी? ज्ञान है कि उसका हमने श्रवण किया, अनुभव किया और लगातार उसी भाव में हम रहे, यह ज्ञान योग है। और वही भाव हृदय में उतर आए, तो उसके प्रति पूरी तरह से भक्ति जाग जाएगी। यह भक्ति योग है। और फिर वही कर्मों में उतर आए वही भाव, यह कर्म योग है। तो सुना, श्रवण किया, ज्ञान इंप्लीमेंट किया, अपने अंदर प्रोसेस किया, भक्ति, और उसको इंप्लीमेंट किया, कर्म। एक ही चीज के 3 अलग-अलग रूप हैं। जब हम किस स्थिति में हैं, यदि बैठकर अपने साथ जुड़े हुए हैं और उस एक ज्ञान को अनुभव कर रहे हैं जो मैं ही हूं, तो ज्ञान योगी हो गए। और परमात्मा का शुक्रिया कर रहे हैं, बस उसी को ही, किस सब जगह उसी को देख रहे हैं, तो भक्ति योगी हो गए। और कर्म करते हुए उसी का भान है, तो कर्म योगी हो गए। है एक ही, एक को पकड़ोगे दूसरा अपने आप खिंचाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, तीनों एक साथ होने लगेंगे। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में हमें कोई एक मार्ग पकड़ना होगा, उसके बाद आप पाएंगे, जैसे घर से निकलते हैं एक रास्ता है, उसके बाद फिर चौराहे आ जाते हैं, 3 रास्ते वहां पर उसी चौराहे पर मिल जाते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में कोई एक साधना का पथ पकड़ना होता है कि हमने ज्ञान पकड़ा है, भक्ति पकड़ा है या कर्म पकड़ा है। उसके बाद जाएंगे, जाकर देखेंगे अरे ये तो सब मिल गए, ये तो अलग रहा ही नहीं, क्योंकि वो अलग है ही नहीं। वो अलग प्रारंभिक अवस्था में हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे साधना बलवती होती चली जाती है, वो तो सब मिलते चले जाते हैं, वो एक ही हो जाते हैं, क्योंकि सबका लक्ष्य एक है। क्योंकि मार्ग ढह जाएंगे, करने वाला ढह जाएगा, लक्ष्य रह जाएगा। यहां लक्ष्य महत्वपूर्ण है, मार्ग महत्वपूर्ण नहीं। हम मार्ग में अटक जाते हैं कि मैं ज्ञान मार्गी हूं, मैं ध्यान मार्गी हूं, मैंने ये मार्ग अपनाया है, मैंने वो मार्ग अपनाया है। ऐसे लोग किसी ना किसी मार्ग को पकड़ लेते हैं, बस उसी को ही पकड़े रहते हैं। अब आपको यदि यहां से कहीं बाहर जाना हो, एक मथुरा पहुंचना हो, तो वहां पर हम रास्ते में मार्ग को पकड़ के बैठ जाए तो कैसे पहुंचेंगे मथुरा? हम रास्ते में मार्ग को पकड़ लें तो उस वहां पर मथुरा में मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते। और अक्सर यही होता है कि ज्ञान मार्ग वाला ज्ञान वाला ज्ञान मार्ग को पकड़े रहता है, भक्ति मार्ग को पकड़े रहता है, कर्म मार्ग को पकड़े रहता है। वो पकड़ने की प्रक्रिया जब तक है तब तक वो लक्ष्य नहीं मिलेगा। मार्ग तो केवल एक साधन था, छोड़ देना चाहिए। और जो करने वाला है
वो भी जब छूट जाए और केवल वो लक्ष्य रह जाए, तो समझो कि साधना सही दिशा में हो रही है। इसलिए ज्ञान कर्म योग के लिए ज्ञान होना ज़रूरी है, कर्म योग के लिए भक्ति होना ज़रूरी है। हम इसको अलग-अलग नहीं कर सकते, ये एक ही हैं। जैसे एक जगह पर एक व्यक्ति पति है, कहीं पर वो बेटा है, कहीं पर वो भाई है, कहीं पर वो पिता है, कहीं पर वो पुत्र है। तो वो है एक ही, लेकिन अलग-अलग तरीके से उसका उच्चारण किया जा रहा है। बिल्कुल, हरि बिल्कुल ओम। सुरक्षित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस बेहतरीन चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। कल यानी कि शनिवार सुबह 8 बजे हम फिर से सुरक्षित गोस्वामी जी के साथ लाइव होंगे। आप अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करिए ताकि आपके दिल में, आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, कोई भी अगर उलझन है, तो हम सुरक्षित जी से उसका जवाब ले सकें। तो कल मिलते हैं शनिवार सुबह 8 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, हरि ओम। स्टे हेल्दी। जय श्री कृष्ण।